दिल्ली में इस वक्त हम संगम विहार विधानसभा के हमदर्द यूनिवर्सिटी के पास मौजूद है, जहां आज वीर अब्दुल हमीद जो परमवीर चक्र विजेता थे, जिन्होंने देश के लिए एक मिसाल कायम की थी, उनकी एक प्रतिमा का यहां पर अनावरण किया गया है। यहां के स्थानीय विधायक चंदन चौधरी और तमाम जो दिगर समाज सेवी और लोग हैं उनकी तरफ से किया गया है। हालांकि कार्यक्रम के संयोजक पत्रकार कमर अहमद और पत्रकार मोहम्मद मुशर्रत रहे हैं। हालांकि जामिया हमदर्द और अंजुमन इदरीसिया का भी इसमें अहम योगदान रहा है। इस मौके पर आज वीर अब्दुल हमीद को जहां पूरा देश याद कर रहा है, उनकी शहादत को आज पूरा देश याद कर रहा है। आज वही दिन है, 10 सितंबर 1965 को उनकी शहादत हुई थी और इस शहादत के मौके पर आज उन्हें याद कर रहा है। इस वक्त उनके जो पौत्र हैं डॉक्टर जावेद साहब, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आज एक ऐसा दिन है जब देश वीर अब्दुल हमीद को याद कर रहा है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज हम लोग शहीद वीर अब्दुल हमीद जी का 60वां शहीद दिवस मना रहे हैं और ये पैगाम लोगों के दिलों में जाता है कि देश के लिए अगर हमें जो भी कुछ करना हो, हम करने के लिए तैयार रहते हैं। आज शहीद वीर अब्दुल हमीद जी का मूर्ति का अनावरण माननीय विधायक चंदन कुमार चौधरी जी ने किया। ये मुस्लिम कौम से नहीं है, फिर भी उनके दिलों में जज्बा है। ये जज्बा है कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, जो भी हो, देश के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर करता है तो हम उसकी शहादत को मनाएंगे। और ये आज जो शहादत दिवस मनाया जा रहा है, ये पूरे भारत में ही मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह, एक पर्टिकुलर जगह पे मनाया जा रहा है। ये जो शहादत दिवस है, आज हमारा पूरा देश इस शहादत दिवस को मना रहा है और मनाएगा। इस बात का हमें बहुत मैं इस बात पे बहुत फ़ख्र महसूस करता हूं कि मैं उनके परिवार का हूं और आज आपके सामने हूं। और आप पूरी हिस्ट्री जानते होंगे शहीद वीर अब्दुल हमीद जी का कि सन 1965 10 सितंबर 1965 के दिन उन्होंने अमेरिका का दिया हुआ पैटेंट टैंक, जिस पे कि पाकिस्तान को नाज था और उसका ये इरादा था कि हम शाम की जो चाय पिएंगे जामा मस्जिद में पिएंगे। लेकिन उनके इरादों को नाकाम करने में मेरे ग्रैंडफादर शहीद वीर अब्दुल हमीद जी का ही योगदान है कि उन्होंने उनके इरादों को, उनके दिए हुए पैटेंट रैंकों को तोड़ के दिखा दिया कि भारत का कोई भी इंसान हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, अपने देश के लिए हमेशा जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है और शहादत पाने के लिए तैयार रहता है। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही। तस्वीर में ज़रा यहाँ पर दिखाऊंगा, आप देखेंगे तो चंदन कुमार चौधरी बीजेपी के विधायक हैं, जिनकी तरफ से आज यहाँ पर इसको अनावरण इसका किया गया है। और वीर अब्दुल हमीद, जिनके योगदान को ना कभी हिंदुस्तान भूलेगा और ना कभी भूल पाएगा। कमर भाई, आप लोगों ने आज कार्यक्रम के संयोजक रहे, कमर भाई और मुशर्रत भाई दोनों हमारे साथ हैं। ये सोच कैसे आई थी कि वीर अब्दुल हमीद की चौक यहाँ बनाई जाए? देखिए, देश में जिस तरह से हालात हैं असल में, क्योंकि हम लोगों का एक सिस्टम है कि हम एक हर उस समाज से निकल कर के आते हैं। चाहे वो आर्मी के अंदर आप देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी उसमें आर्मी में रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती जा रही हैं कि नौजवानों के अंदर वो शहादत का जज्बा कहीं ना कहीं भरने के मकसद से हमें लगता है कि शहीदों को हमें आगे लाना चाहिए। ऐसी शहादतें जो कि बेमिसाल रही हैं, जिन्होंने देश के लिए वाकई खून ये सोच कर बहाया है कि हम अपने देश को बचाने के मकसद से हम अपनी जान दे रहे हैं। तो हमें अगर अब ये बच्चों को या नौजवानों को नहीं बता पाए हम, तो फिर मैं समझता हूँ ऐसी कुर्बानियाँ ये ज़ाया चली जाएंगी। और ये कुर्बानियाँ अगर ज़ाया, देश के लिए जो खून बहा हो और वो लोगों को पता ही ना चले, नौजवान आने वाली पीढ़ियों को पता ही ना चले, तो मैं समझता हूँ ये हमारी भी नालायकी रहेगी और हमारी ये लापरवाही कहीं ना कहीं वो पीढ़ियों को नुकसान देगी। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, नौजवान पीढ़ियों को पता होना चाहिए। मुशर्रत भाई, आज नौजवान पीढ़ियों को बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। चंदन चौधरी खुद आए और यहाँ इसका अनावरण किया। भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारी बात सुनी। इस देश के अंदर तमाम लोग हिंदू, मुस्लिम और तमाम तरह के प्रांत और जातियाँ हैं, लेकिन वहीं ये आप सबूत देख रहे हैं कि एक पत्थर लग रहा है जो मील का पत्थर साबित होगा, जहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं चंदन कुमार चौधरी जी, और वो इसका अनावरण करते हैं और इसी के साथ मान बढ़ाते हैं, सम्मान देते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देश में जिस तरह से ये कहा जाता है, कई बार ये माहौल देखते रहते हैं आप कि हिंदू मुस्लिम जैसी चीज़ें आती हैं, तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने ये बहुत पहले करके दिखा दिया। देश के प्रति हमारी कितनी ईमानदारी है, हम देश के प्रति कितना जज्बा रखते हैं, दुश्मन से कितनी नफ़रत रखते हैं। सामने जो हमसे लड़ रहा था उन दिनों वो मुसलमान था,
पाकिस्तान में के सामने से जो हमसे लड़ रहा था वो मुसलमान था, हिंदुस्तान की तरफ से जो लड़ रहे थे वो मुसलमान थे, लेकिन उसके बावजूद भी देश पहले देखा, मुसलमान नहीं देखा और उनकी छातियों पे चढ़ कर उन्हें यही हिंदुस्तान की बेहद खूबसूरत खूबसूरती है। क्या कहेंगे, आज आप यहाँ इस मौके पर मौजूद हैं? मैं तो ये कहूँगा एक शेर के ज़रिए कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुरे गुलजार होता है। ये उसका एक नमूना है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी फ़ौज और वो पाइटन टैंक जिनको अजय कहा जाता था कि इन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, एक छोटी सी जीप पे और एक छोटी सी गन लेके 7 टैंकों को उड़ा देना, एक मामूल छोटे एक सिंगल एक कंपनी क्वार्टर मास्टर ने कारनामा अंजाम दिया और जिससे पाकिस्तान की फ़ौजें पलट के वापस हो गईं, एक इतिहास रच दिया। तो हम कहते हैं कि बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। इतना बड़ा काम शायद हिंदुस्तान में ब्रिगेडियर उस्मान के बाद वीर अब्दुल हमीद ने किया। उसके बाद बिल्कुल उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और उनके इस जज्बे को आज देश याद कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सादिक के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।